नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश ड्राइंग मास्टर का क्वेश्चन पेपर है जो सन 2018 में हुआ था। और ये इस क्वेश्चन पेपर का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले पार्ट नंबर 1 मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसके अंदर है। जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले अवश्य देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सबसे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में कहा था कि अपने आप को जज करना है, अपने अपना आंसर मन में सोचना है या फिर लिख लेना है। जैसे ही मैं आंसर बताता हूँ तो अपने आप को चेक करना है कि मेरा कौन सा क्वेश्चन सही और गलत है। HB की पेंसिल में H यदि हार्डनेस है को दिखाता है तो B क्या दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन है ब्लैकनेस, B बोल्डनेस, C बोल्डनेस, D ब्रीफिंग। तो ऑप्शन आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर है ब्लैकनेस, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 58। चित्र में गहराई दिखाने के लिए चित्रकार क्या करता है। A सभी वस्तुओं को समान दिखाता है, दूर का रंग हल्का दिखाता है, C दूर की वस्तुएं छोटी दिखाता है, या फिर D दूर की वस्तुओं को बड़ी दिखाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D, C दूर की वस्तु छोटी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 59। नीला रंग किसका द्योतक है। ऑप्शन A प्रसन्नता का, B कोमलता का, C शांति का, D समग्रता का। तो अपने आंसर सोच लिया है, इसका आंसर है C शांति का ये प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महिला चित्र का माप उसके सिर का औसतन कितना गुना होता है। 7.5 गुना, 8.5 गुना, C 8 गुना, D 9.5 गुना। इसका आंसर है 7.5 गुना, और पुरुष का यदि पूछा जाए तो 8 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जंजीर रेखा है। चित्र आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। आंसर आपने सोच लिया होगा, B ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि एक बेलनाकार वस्तु अपने आधार पर सीधी खड़ी है तो पार्श्व दर्पण मतलब साइड व्यू कैसा होगा। A गोलाकार होगा, B आयताकार होगा, C बेलनाकार होगा, या फिर D अंडाकार होगा। इसका आंसर है B आयताकार होगा। B ऑप्शन इसका आंसर है। 63वां क्वेश्चन है, ज्यामिति में उत्तर की रेखा होती है। उत्तर की रेखा होती है बिंदुदार, हल्की, C गहरी, या फिर D जंजीर की तरह। आंसर है C गहरी, यानी कि डार्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि प्रथम रंग लाल, पीला, नीला है तो द्वितीय श्रृंखला क्या है। A हरा, जामुनी, संतरी, B गुलाबी, बैंगनी, जामुनी, C संतरी, गुलाबी, लाल, या फिर D क्रीमी, गुलाबी और हरा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A हरा, जामुनी, संतरी। ये किसके मिलने से बनते हैं ये भी आपको याद करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। वस्तु चित्रण में किस क्रम से बैठाया जाता है। स्केल, जब हम कोई स्टिल लाइफ बनाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ड्राइंग करते हैं तो उसको छात्रों को किस क्रम में बैठाया जाता है। आगे 6 पीछे 7, B ऑप्शन आगे 7 या पीछे 6, C आगे 5 पीछे 8, D आगे 7 पीछे 7। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B आगे 7 बच्चों को बिठाया जाता है और पीछे 6 बच्चों को बिठाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो असमानांतर रेखाओं AB और CD
कि बीच के कोण को रेखाओं को बिना बढ़ाए दो समान भागों में बांटने के लिए क्या करना होगा? ए ऑप्शन, ए बी और सी डी को समद्विभाजन करना होगा। बी, चारों बिंदुओं पर 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। सी, दोनों रेखाओं की समानांतर रेखाएं खींचनी होंगी। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन आपने देख लिए हैं, आंसर भी इसका सोच लिया होगा। इसका आंसर है नंबर सी, दोनों रेखाओं को की समानांतर रेखाएं जो हैं वो खींचनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्शन है या आप श्योर हैं तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का नंबर डालें और उसका आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 22.5 डिग्री का है तो तीसरा कोण क्या होगा? एक 90 डिग्री का होगा समकोण है, तो एक 22.5 डिग्री का है, तो तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा? ऑप्शन देखिए, 68.5, 67.5, 75 डिग्री का या फिर 60 डिग्री का होगा। तो इसका आंसर है 67 डिग्री का होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समपंचभुज के बाह्य कोणों का योग होता है कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 540 डिग्री, 380 डिग्री, 360 डिग्री या फिर 720 डिग्री। ठीक है, आपने आंसर जो है वो सोच लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 360 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी गोल थाली का केंद्र ज्ञात करने हेतु सर्वप्रथम क्रिया करनी होगी। क्या क्रिया करनी होगी? ए, गोलाई को आधा करना होगा। बी, गोलाई के 4 भाग करने होंगे। सी, थाली की परिधि का माप लेना होगा या फिर डी, परिधि पर 3 बिंदु लेने होंगे। आपने क्वेश्चन देखा, ऑप्शन भी आपने देखे हैं। इसका आंसर है नंबर सी, परिधि पर 3 बिंदु लेने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो समान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा लगाने हेतु स्पर्श बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? ए, केंद्र बिंदुओं को मिलाकर 90 डिग्री का कोण बनाने होंगे या फिर वृत्त के केंद्रों पर 45 डिग्री के कोण बनाने होंगे। सी, केंद्र बिंदुओं को मिलाकर उसका समद्विभाजन करना होगा या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो है नंबर ए, केंद्र बिंदुओं को मिलाकर 90 डिग्री के कोण बनाने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि वर्ग शून्याकार आकृति का पार्श्व चित्र बनाना हो तो, ठीक है, तो ए वर्गाकार होगा, बी आयताकार होगा, सी त्रिभुजाकार होगा, डी समत्रिभुजाकार होगा। कैसा होगा? वर्ग शून्याकार आकृति का पार्श्व चित्र की बात कर रहे हैं। इसका आंसर है सी, त्रिभुजाकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 72, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? ए, बिंदु, बी, केंद्र बिंदु, सी, स्पर्श रेखा या फिर डी, स्पर्श बिंदु। क्या कहें उसको? 72 क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पर्श बिंदु कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचभुज घन अक्षेत्र आकृति में होती है। पंचभुज घन अक्षेत्र आकृति में होती है 5 आयतें, 5 त्रिभुजें, 8 आयतें या फिर 7 त्रिभुजें। ऑप्शन आंसर इसका है ए, 5 आयतें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 74, वृत्त में अवधा उसे कहते हैं, यानी कि अवधा क्या होती है? वृत्त में 2 त्रिज्याओं से घिरा हो, बी, वृत्त का चौथा हिस्सा हो, सी, चाप और जीवा से घिरा हो, डी, अर्धवृत्त का आधा भाग हो। तो 74 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वृत्त चाप और जीवा से घिरा हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपात से। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:5 हो तो उस त्रिभुज के कोण होंगे कौन? ऑप्शन नंबर ए 30, 40 या 100 डिग्री, बी 45, 50 या 85 डिग्री, सी 75, 60 और 45 डिग्री, डी 70, 45 और 60 डिग्री। अपने अपना आंसर जो है वो सोच लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, 75, 60 और 45 डिग्री इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऐसे पिंड की आकृति को क्या कहते हैं जिसके आधार समषष्ठभुज और शीर्ष पर आकृति हो? षष्ठभुजाकार, षष्ठभुज शुंडाकार, या फिर षष्ठभुज घनाकार, या फिर डी षष्ठभुज आयताकार। क्या कहेंगे इसको? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, षष्ठभुज घनाकार कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चाप और 2 त्रिज्याओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? चाप और 2 त्रिज्याओं से घिरी आकृति को अवधा, अर्धवृत्त, वृत्तखंड या परिधिखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, वृत्तखंड उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और रिस्पॉन्स ज़रूर दें वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ग घन अक्षेत्र के हेतु कौन सा कथन सही है? देखिए, वर्ग घन अक्षेत्र की बात कर रहे हैं। 4 वर्ग 2 आयतें, 6 वर्ग आकृतियाँ, सी 6 आयतें 2 वर्ग, या फिर डी 2 वर्ग 4 आयतें। आंसर आपने सोच लिया होगा। बी ऑप्शन इसका आंसर है, 6 वर्ग आकृतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक आकृति आपकी स्क्रीन के ऊपर है। समकोण त्रिभुज XYZ में कोण X समकोण है, जैसा कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, जिसकी भुजा XZ को L तक बढ़ाया गया तो कोण YZL क्या होगा? पिक्चर को आपने देख लिया है। ऑप्शन हम देख रहे हैं नीचे, 120, 170, 140 या 175 डिग्री का। तो इसका आंसर क्या आता है? सी 140 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्धवृत्त में 12 बराबर, देखिए अर्धवृत्त में 12 बराबर भागों में बांटने के लिए कितने डिग्री के कोण बनाने होंगे? 10 डिग्री के, 20 डिग्री के, 16 डिग्री के, या फिर इसमें से कोई नहीं? ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं है, वो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में घंटे की सुई 12 पर है और मिनट की सुई 6 पर है तो वह कौन सा कोण होगा? समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण या फिर न्यून कोण? इसका आंसर है सी ऋजु कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्केल बनाने के लिए कागज की बांट करने पर प्रोजेक्शन में क्या बनता है? वर्ग बनता है, आयत बनती है, घन बनता है, या फिर इसमें से कुछ नहीं बनता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ग बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्केल पैमाने में 5 बाई 20 सेंटीमीटर पैमाना बनाने के लिए क्या करना होगा? ए 20 सेंटीमीटर को 5 भागों में बांटना होगा, बी 50 मिलीमीटर को 20 सेंटीमीटर में बांटना होगा, या सी 50 सेंटीमीटर को 200 सेंटीमीटर में बांटना होगा, डी 200 सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर में बांटना होगा। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, 50 मिलीमीटर को 20 सेंटीमीटर में बांटना होगा। नेक्स्ट, यदि एक गोलाकार पिंड धरातल पर रखा गया है तो उसका ऊपरी दर्शन कैसा होगा? गोलाकार पिंड, ऑप्शन अंडाकार आकृति, सामनी दर्शन की तरह, सी अर्धवृत्ताकार होगा, या फिर डी बेलनाकार होगा। कैसा होगा? ऑप्शन नंबर
पी सामनी दर्शन के तरह होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि रेखा ए बी बराबर है सी डी तो एल तिर्यक रेखा हो तो निम्न आकृति में x का मान क्या होगा? 100 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 70 डिग्री। इसका आंसर है बी यानी कि 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वह कौन सी रेखा होती है जो केंद्र से परिधि के एक भाग तक खींची जाए? अर्धव्यास, व्यास, वृत्त या फिर चाप। 86 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इसका आंसर है ए अर्धव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह कौन सी रेखा कहलाती है जो अर्धव्यास पर समकोण बनाती है? जो अर्धव्यास पर समकोण बनाती है। समानांतर रेखा, बाहरी रेखा, आंतरिक रेखा या फिर स्पर्श रेखा। क्या कौन सी रेखा कहलाती है? वो स्पर्श रेखा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। यदि आपको किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है, आप श्योर हैं, तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का नंबर डालें और उसका आंसर डालें ताकि और व्यूअर भी जो उसको समझ सकें यदि आप श्योर हैं तो। ऐसा समधरातल अक्षेत्र जो 4 से अधिक रेखाओं से घिरा हो क्या कहलाता है? पंचभुज, षष्ठभुज, बहुभुज या फिर अष्टभुज। क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे बहुभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन हो सकता है क्योंकि इसके अंदर आयत और विषम कोण आयत इस दोनों ही इसका आंसर जो है वो हो सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा ऑप्शन नंबर सी विषम कोण आयत। आप अपने व्यू कमेंट में लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर डाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी त्रिभुज की परिधि DE दी है और भुजाओं का अनुपात 2:3:5 दिया है तो वह DE को कितने खंडों में बांटना होगा? तो DE को बांटना होगा 5, 8, 7 या फिर 10। उसको 10 हिस्सों में बांटना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी रेखा को 1/2, 3/4, 5/6 भागों में बांटना है तो रेखा के दोनों सिरों पर बने न्यून कोणों को कितने समान भागों में बांटना होगा? 1, 4, 6 या फिर 5। ऑप्शन नंबर 5 डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दो असमानांतर रेखाओं को आपस में मिलाने से जो आकृति बनती है उसे समकोण, न्यून कोण, पुनर्युक्त कोण या फिर कोण कहते हैं। दो असमांतर रेखाओं को मिलाने से क्या बनता है? कोण। 92। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 67.5 डिग्री का कोण बनाने के लिए कम से कम कितनी चापों का प्रयोग करना पड़ेगा? 5, 6, 7 या फिर 8। ऑप्शन नंबर बी 6 कोणों का उसके अंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कला शिक्षा में वस्तु चित्रण का विशेष महत्व है। इसके निरंतर अभ्यास से छात्रों में ए समझ शक्ति का विकास होता है, बी गहरी दृष्टि का विकास होता है, हाथों में लय का विकास होता है, रंगों को समझने का विकास होता है। कला शिक्षा में वस्तु चित्रण की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर है बी गहरी दृष्टि का विकास होता है। बी ऑप्शन भी इसका, सी ऑप्शन भी इसका हो सकता है। हाथों में लय का विकास होता है। तो आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर डालकर। 95 क्वेश्चन है, वस्तु चित्रण में समानुपात से अभिप्राय है। समानुपात वस्तु की लंबाई चौड़ाई से, वस्तु की ऊंचाई मोटाई से, वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करने से और वस्तु की छाया प्रकाश से।
तो ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, ठीक है। इसका आंसर है सी, वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करने पर। सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वस्तु चित्रण में ड्रेपरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? ए, वस्तु समूह को सुंदर दिखाने के लिए, वस्तु का अनुपात समानुपात दिखाने के लिए, सी, पार्श्वभूमि सुंदर दिखाने के लिए, छाया व प्रकाश दिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वभूमि को सुंदर दिखाने के लिए जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 97। चित्रकला में स्वांतः सुखाए किस भाग के लिए कहा गया है? पता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाणिज्य कला के लिए, ललित कला के लिए, वस्तु चित्रण के लिए या फिर छपाई कला के लिए? आंसर है ललित कला हेतु। और इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है, प्राय सुखाए किस कला हेतु संबोधन किया गया है? प्राय सुखाए मूर्तिकला, छपाई कला, वाणिज्य कला या फिर ललित कला? इसका आंसर है सी, वाणिज्य कला के लिए है प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नीला रंग शांति, कोमलता और उमंग का द्योतक है। बी, हरा रंग गंभीरता, ठंडक, प्रसन्नता को दर्शाता है। सी, पीला रंग जोशीला, उत्तेजक और सफलता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी, लाल क्रोध, जोशीला और उत्तेजक रंग है। तो ऑप्शन आपने सोच लिए होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। लाल रंग क्रोध, जोशीला और उत्तेजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि हमें खुशी का कोई चित्र दर्शाना हो जिसमें खुशी का माहौल हो, तो उसमें किस रंग की प्रधानता होनी चाहिए? नीला लाल, काला सफ़ेद, संतरी गुलाबी या फिर हरा पीला? ऑप्शन नंबर आपने देख ली होंगी, अपने आप को टेस्ट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, संतरी गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पेपर को क्या कहते हैं जो अधिक मोटा, सफ़ेद एवं मुलायम हो? ऑप्शन है कार्टाइज ड्राइंग पेपर, बी, आर्ट कार्ड पेपर, सी, कैंट पेपर एंड डी, हैंडमेड पेपर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, आर्ट कार्ड पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रूपांकन के कितने भेद होते हैं? डिजाइन के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? आंसर नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिगमेंट किसे कहते हैं? काला सफ़ेद, सफ़ेद लाल, लाल पीला या फिर काला पीला? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, काला और सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक चरखी में 7 रंगों को लगाकर घुमाएं तो 7 रंग मिलकर सफ़ेद दिखाई देंगे। यह आविष्कार किसने किया था? आर्किमिडीज, आइंस्टाइन, चार्विक और न्यूटन? आंसर है न्यूटन। 105वां क्वेश्चन है, इसमें उष्ण रंग कौन सा है? गरम कलर पूछा गया है, लाल, नीला, पीला या फिर संतरी? कंपैरिजन और फोर कलर्स, जो पीला कलर है वो इन सब में वार्म है, चमकदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्थान, रेखा, रूप, तान, रंग यह किसके महत्वपूर्ण अंग हैं? रूपांकन के, पोस्टर के, वस्तु चित्रण के या फिर चित्र संयोजन के? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, रूपांकन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चित्रकला में गति एवं लय पैदा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रकार पेंसिल की, सीधी रेखाओं की, स्केल और रंगों की, डी, मुक्त हस्त रेखांकन की? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्केल और उसके रंगों की आवश्यकता होती है गति और लय पैदा करने के लिए। तो किस चीज़ की आवश्यकता होती है, आप अपने कमेंट भी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है वो शेयर करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, तालाब के स्थिर पानी में कंकर फेंकने से कैसी आकृति बनेगी? वृत्त बनता है, कुंतल बनते हैं, लय पैदा होती है या फिर अवग्रह होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, लय पैदा होती है पानी में, आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी धागे को रंग कर कागज की सतह के अंदर दबाकर बाहर खींचने से जो नमूना बनता है वह क्या कहलाएगा? प्राकृतिक डिजाइन, ज्योमेट्रिक डिजाइन, स्वतंत्र भावाकृति डिजाइन या फिर डी इसमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र भावाकृति डिजाइन वो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग योजना कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 और 4? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, 2 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा, प्रभावशाली पोस्टर डिजाइन पर दृष्टिक्रम क्या होना चाहिए? नारा, चित्र, लिखित सामग्री और विज्ञापन? बी चित्र, नारा, लिखित सामग्री और विज्ञापन। सी लिखित सामग्री, चित्र, नारा, विज्ञापन। डी प्रतीक, चित्र, नारा, लिखित सामग्री। तो कौन सा क्रम इनमें से सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, नारा, चित्र, लिखित सामग्री और विज्ञापन बन जाता है वो लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एच पेंसिल सख्त होती है, बी पेंसिल HB पेंसिल मुलायम होती है, 2B की पेंसिल सख्त होती है, डी 4H की पेंसिल जो है वो मध्यम होती है। आंसर है एच पेंसिल सख्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यामितीय बॉक्स में सेट स्क्वायर किस काम आता है? सेट स्क्वायर किस काम आता है? खड़ी रेखा खींचने के लिए, बड़ी रेखा खींचने के लिए, समद्विभाजन करने के लिए, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आप अपना आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अधिक कोण किसे कहते हैं? यह 90 डिग्री से और 180 के बीच का होता है, बी यह 180 से 240 के बीच का होता है, सी यह 180 से 360 डिग्री के बीच का होता है, यह 95 डिग्री से 150 डिग्री के बीच का होता है। ऑप्शन नंबर आंसर इसका है ए, यह 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा 115वां क्वेश्चन है, वस्तु चित्रण में वस्तुओं से विद्यार्थी की पहली पंक्ति की दूरी कितनी होती है? 2.5 मीटर, 3 मीटर, 3.5 मीटर या फिर 2 मीटर? कितनी होती है? इसका आंसर है 2 मीटर, यानी कि डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक त्रिभुज को 4 समान भागों में बांटने के लिए सर्वप्रथम क्या करना होगा? एक भुजा को समद्विभाजन करना होगा, 2 भुजाओं का समद्विभाजन करना होगा, तीनों भुजाओं का समद्विभाजन करना होगा या फिर इसमें से कुछ नहीं करना होगा? ऑप्शन नंबर सी तीनों भुजाओं का समद्विभाजन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हमें किसी वर्ग का कर्ण दिया है तो उसे वर्ग तैयार करने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या क्रिया करनी होगी? कर्ण के दोनों बिंदुओं पर 90 डिग्री के कोण बनाने होंगे, बी कर्ण के दोनों बिंदुओं पर 60 डिग्री के कोण बनाने होंगे, सी दोनों बिंदुओं पर समानांतर रेखा खींचनी होगी या फिर डी कर्ण का समद्विभाजन करना होगा। क्या करना होगा? ऑप्शन नंबर डी कर्ण का समद्विभाजन करना होगा, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संकेंद्र वृत्त में हमेशा क्या होता है? एक की अपेक्षा दूसरा वृत्त छोटा होता है, बी एक दूसरे को काटते हैं, सी किसी एक स्थान पर परिधि को स्पर्श करते हैं या फिर डी उपरोक्त सभी? ऑप्शन नंबर ए एक की अपेक्षा दूसरा वृत्त छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होती है उसे क्या कहते हैं? घन कहते हैं, वर्ग कहते हैं, पिंड कहते हैं या फिर घन अक्षेत्र कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पिंड।
सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह पिंड जो 4 समत्रिभुजाओं से घिरा हो उसे क्या कहेंगे? त्रिभुज शुंडाकार, त्रिभुज घन अक्षेत्र, सी चतुष्फलक, डी समत्रिभुजाकार। क्या कहेंगे उसको? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, चतुष्फलक करेंगे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 121वां है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। कि मध्य पाषाण युग के लोग प्रयोग करते थे, क्या करते थे? लोह के औजार, मध्य पाषाण की बात कर रहे हैं, ताम्र औजार, कांस्य के औजार, या फिर डी लघु पत्र औजार। क्या यूज करते थे? ऑप्शन नंबर डी लघु पाषाण के औजार जो है वो इस्तेमाल करते थे। तो यहीं पर हम इस वीडियो से विराम लेते हैं। जल्द ही मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।